दोस्तों, वेलकम टू विराज की वाणी। आई होप आप सब लोग खुश होंगे। मैं हूं विकी सिंह और दोस्तों आज मैं लेके आया हूं अघोरी कहानी का दूसरा भाग। साथ ही दोस्तों इस कहानी के पहले भाग को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आप में से जिसने भी इस कहानी का पहला भाग नहीं सुना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, पहले जाकर उसे ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको इस कहानी की सही से समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों सीधा बढ़ते हैं कहानी में। तो चलिए दोस्तों सीधा कहानी में आगे बढ़ते हैं। किस्सा तब का है दोस्तों जब मैं अपने दोस्तों मुकेश और नील के साथ बनारस घूमने गया था। बनारस जो कि विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है अघोरियों और उनकी अघोर क्रियाओं के लिए। हम तीनों दोस्त उसी मणिकर्णिका घाट पर एक दुकान के शटर की आड़ लिए छुपे हुए थे। उन अघोरियों की अघोर क्रियाएं देखते हुए उनकी बातें भी सुन रहे थे। मैं अपने सामने चल रही अघोर क्रियाओं को देखकर हैरान था। डर भी लग रहा था। मन हुआ कि बस यहाँ से भाग जाऊं किसी तरह। पर अगर हम उस वक्त वहाँ से बाहर निकलते तो उन अघोरियों को हमारे वहाँ छुपे होने का पता चल जाता। और इतना सब देखकर उन अघोरियों का सामना करना हमारे बस की बात तो नहीं थी। एक तो रात का सन्नाटा, ऊपर से शमशान में जलती चिताएं, और फिर उनके बीच वह जटाजूट वाले 4-5 अघोरी जो नरमुंड की माला पहने और अपने शरीर को चिता भस्म में लपेटे हुए हमें साफ साफ उस शमशान घाट के बीचों बीच दिख रहे थे। मैं अपने दोस्तों नील और मुकेश के साथ छुपा बस अब किसी तरह वहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी हमें फिर से उस बुजुर्ग अघोरी की तेज आवाज़ सुनाई दी, जो कि शायद उस नए अघोरी को अघोर क्रिया के बारे में बता रहे थे। देख तू अब अपना सब कुछ छोड़कर अघोरी बनने आया है, तो एक बात ध्यान से सुन ले। सच्चा अघोरी वही है जो अघोर पथ पर चलते हुए भगवान भोलेनाथ की आराधना करे, और फिर जब उसे इन साधनाओं के बाद जब उसे 18 अघोर सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, तो वह समाज कल्याण के लिए उन सिद्धियों का उपयोग करे। तभी वो महाकाल हम अघोरियों को अपने में लीन करता है और तभी हमारी अघोर साधना सफल होती है। यह सुनकर वह नया अघोरी बोला, हाँ महाराज शंभुनाथ जी, मैं जानता हूँ कि अघोर साधना सरल नहीं है, मगर मैं ये भी मानता हूँ कि अघोर पंथ एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलते हुए हम उस भैरव रूपी महाकाल से मिल सकते हैं, उसकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसकी छत्र छाया में आकर मैं हर वो क्रिया करने को तैयार हूँ जो अघोर पथ का अनुसरण करने वाले अघोरी करते हैं, और इसके लिए मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मनुष्य के रूप में मिलने वाला ये जन्म ही मेरा आखिरी जन्म हो। इसके बाद मुझे तो बस अपने महाकाल के चरणों में जगह मिल जाए। वहाँ शमशान के बीचों बीच खड़े वह बुजुर्ग अघोरी शंभुनाथ जी इस नए अघोरी की बात का सुनकर कोई जवाब दे पाते, इससे पहले ही कुछ ही दूरी पर खड़े उन बाकी के अघोरी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उस नए अघोरी की समझ में कुछ नहीं आया तो वह हैरान होकर शंभुनाथ जी की ओर देखने लगा। उसकी इस उलझन को देखते हुए उन बाकी के अघोरियों में से एक अघोरी बोला, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना इतना आसान है क्या? और अघोर पंथ का अनुसरण करना भी तो कोई आसान काम नहीं। तुझे क्या लगता है तू यहाँ शमशान में आकर बैठ गया, नरमुंड की माला पहन ली और अपने शरीर को भस्म से ढक लिया और बस बन गया अघोरी? अरे अभी तो पूरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तुमको, तब जाकर तुम्हें अघोर दीक्षा दी जाएगी। इसके बाद अघोरियों का बीज मंत्र जपते हुए कई साधनाएं करनी पड़ेंगी।
अगर तेरी साधनाएं सफल हुई तो तुझे शक्तियां भी मिलेंगी, और जब तू पूरी 18 सिद्धियां हासिल कर लेगा तब जाकर कहीं तेरा मिलन महादेव से होगा। यह बात सुन वो नया अघोरी बोला, हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तभी तो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आप लोगों की शरण में आया हूँ अघोरी बनने के लिए। बाबा शंभुनाथ जी को ही अपना गुरु माना है और उन्हीं से दीक्षा लेना है मुझे। इन्हीं के संरक्षण में मैं सारी साधनाएं भी करूँगा। अभी वह बुजुर्ग अघोरी शंभुनाथ जी फिर से एक रोबदार आवाज में बोले, ठीक है, तुझे दीक्षा लेनी है, ले लेना, मगर उसकी एक प्रक्रिया है। जब तक मुझे ये भरोसा ना हो जाए कि तू सच में अघोरी बनने के लिए ही यहाँ आया है और तू अघोरी बनने के लायक है, तब तक मैं तो क्या, कोई भी अघोरी तुझे दीक्षा नहीं देगा। अभी कुछ दिनों तक तू वो सारी क्रियाएं कर जो एक अघोरी करता है। धीरे धीरे जब तुझे इस संसार से विरक्त होने लगेगी और मुझे लगने लगेगा कि तू अब इस संसार का हिस्सा नहीं है, तब तुझे बीज मंत्र सिखा दूंगा और उसके बाद तुम तीनों तरह की साधनाएं कर पाओगे। शंभुनाथ जी रोबदार आवाज में ही उस अघोरी को बोलते हुए शांत हुए। तभी वह नया अघोरी फिर से बोला, कौन कौन सी 3 साधनाएं बाबा? उसकी बात सुन शंभुनाथ जी फिर बोले, शमशान साधना, शव साधना और शिव साधना। शमशान साधना में शव पेट की पूजा की जाती है और इसमें शव को मावा मिठाई का भोग लगाया जाता है। दूसरे नंबर पर आती है शव साधना। शव साधना में शव के ऊपर बैठकर साधना की जाती है और उसमें शव को मांस मदिरा का भोग भी लगाया जाता है। और तीसरे नंबर पर आती है शिव साधना। इस साधना में शव के ऊपर एक पैर पर खड़े होकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए ही साधना की जाती है और फिर इसमें भी शव को मांस मदिरा का भोग चढ़ाया जाता है। राम नाम सत्य की आवाज़ जैसे ही हमारे कानों में पड़ी, हम तीनों दोस्त चौकन्ने होकर उसी तरफ देखने लगे। किसी की शव यात्रा शमशान की तरफ चली आ रही थी। मैंने घड़ी में समय देखा, सुबह के 4 बजने वाले थे, यानी ब्रह्म मुहूर्त लग चुका था। शायद इसीलिए शव का अग्निदाह करने के लिए शमशान में लाया जा रहा था, वरना रात के समय तो यहाँ अघोरियों और जलती चिताओं के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था। उस शव को शमशान की तरफ लेकर जाते हुए लोगों को देखकर मेरे दोनों दोस्त नील और मुकेश ने भी चैन की सांस लेते हुए बोला, थैंक गॉड यार, इतनी देर में यहाँ कम से कम कोई तो दिखा, वरना अब तक तो सिर्फ यहाँ जलती चिताएं और इन अघोरियों को देखकर दिल में इतना डर बस चुका था कि हम बयान नहीं कर पाते। उन दोनों की तरह मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं भी बुरी तरह से वहाँ डरा हुआ था, क्योंकि अघोरियों के गुस्से और उनके श्राप के बारे में मैंने सुन रखा था और मन ही मन यह डर बस चुका था कि अगर गलती से अघोरियों ने हमें यहाँ देख लिया और उनकी क्रियाओं को कहीं विघ्न मानकर हमें कोई श्राप ना दे डाले। रात भर अपनी आंखों के सामने इतना कुछ देखकर मैं अंदर ही अंदर बुरी तरह से घबराया हुआ भी था और यह सोच रहा था कि इन अघोरियों को इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। हमारे मन में इतना डर और इतनी नेगेटिविटी भरने लगी थी कि बस भाग जाने का मन कर रहा था वहाँ से। यह सोचते ही मेरे मन में एक और सवाल आया, अघोरियों को इस शमशान से ऐसा लगाव क्यों होता है? क्या इनको शमशान घाट की नेगेटिविटी, डर, भूत प्रेत ये सब बिल्कुल भी महसूस नहीं होते? ऐसा क्या है शमशान में जो इनकी सभी क्रियाएं शमशान में ही पूरी हो पाती हैं?
यह ख्याल आते ही मैं फिर से उन अघोरियों को देखने लगा, मगर ये देखकर मैं अब हैरान रह गया कि अब वहाँ पर बुजुर्ग अघोरी शंभुनाथ जी ही थे। बाकी सारे अघोरी अचानक जैसे कहीं गायब हो गए थे। हमने आसपास चारों तरफ देखा तो बहुत दूरी पर बिल्कुल गंगा किनारे पर हमें बाकी सारे अघोरी वहाँ दिखे, मगर अब वो हमसे इतनी दूर थे कि वहाँ शटर के पास छुपे रहकर उनकी बातें सुनना लगभग नामुमकिन था। तो हम तीनों ने वापस अपना ध्यान शमशान में अपनी साधना कर रहे शंभुनाथ बाबा पर लगा दिया। हमने देखा कि वो आंखें बंद किए हुए किसी मंत्र का लगातार जाप कर रहे थे, मगर तभी शव के साथ आए लोगों की आवाज़ सुनकर उन्होंने अपनी साधना छोड़ दी और वह उठकर उस शव के पास आने लगे। शव के पास आते हुए ही शंभुनाथ बाबा ने एक रुद्र आवाज़ में उन लोगों से पूछा, कितनी उम्र है इस शव की? तभी हकलाते हुए ही एक आदमी बोला, 25 साल उम्र है महाराज। सुनते ही अघोरी बाबा शंभुनाथ जी शव की तरफ देखने लगे जैसे उन्हें कोई बहुत बढ़िया ही चीज़ मिल गई हो। उन्होंने आगे बढ़ते हुए उस शव के माथे पर हाथ रखा और आंखें बंद कर कुछ मंत्र बुदबुदाने लगे। ऐसा करते हुए उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। शव के साथ आए हुए लोग भी बड़े अजीब तरीके से लेकिन डरे हुए अघोरी बाबा को देख रहे थे, पर उनमें से किसी की भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। वो डर के मारे पूछ ही न पाए कि वो अघोरी बाबा क्या कर रहे हैं। भी थोड़ी ही देर में अघोरी बाबा शंभुनाथ जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, अकाल मृत्यु हुई है, अनहोनी मौत मरा है, ये बहुत ही कष्टमय जीवन भी रहा है इसका। तभी शव के साथ आया हुआ एक आदमी डरते हुए ही हाथ जोड़े बोला, सच है बाबा, इसीलिए हम इसे ब्रह्म मुहूर्त में शमशान लेकर आए हैं। कहा जाता है कि इस वक्त स्वर्ग के द्वार खुले मिलते हैं। उसकी ये बात सुन अघोरी बाबा शंभुनाथ जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और फिर बोले, इसकी मुक्ति के लिए शमशान साधना करनी होगी, वरना स्वर्ग तो क्या, इसे इस मृत्यु लोक से भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा और ये प्रेत बनकर भटकेगा। शंभुनाथ बाबा की यह बात सुनते ही शव के साथ आए हुए उसके घर वाले एकदम से जैसे दहशत में आ गए और डरे सहमे ही एक दूसरे की तरफ देखने लगे। इधर हम तीनों दोस्त भी घबराए हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, ना जाने अब आगे क्या होने वाला है। प्रेत का नाम सुनकर ही सब लोग डरे हुए थे। तभी शव के किसी रिश्तेदार ने आगे आकर हाथ जोड़ते हुए शंभुनाथ जी से कहा, ठीक है बाबा, करवा दीजिए जिससे भी इसकी मुक्ति हो पाए और हमारा ये भाई इस मृत्यु लोक में ना भटकता रहे। पर ये शमशान साधना क्या होती है महाराज, और क्या पक्के तौर पर इससे हमारे भाई को मुक्ति मिल जाएगी? शमशान साधना क्या होती है और दोस्तों कैसे हमने उस दिन जो दृश्य देखा वो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकते। तो उस रात मणिकर्णिका घाट पर अघोरियों की उस शमशान साधना और अगले दिन बनारस के उसी मणिकर्णिका घाट के डोम राजा के साथ हुई बातचीत का पूरा हाल आपको आने वाले आखिरी भाग में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और अगर आप कहानी में यहाँ तक बने हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, 1 या 2 दिन के अंदर इस कहानी के अंतिम भाग को लेकर मैं आऊँगा, तो प्लीज़ दोस्तों प्यार और साथ बनाए रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी का अंतिम और आने वाला भाग बहुत ही दिलचस्प और डरावना होने वाला है। तो कहानी पे काम बाकी है, बस मिलता हूँ 1 या 2 दिन के अंदर।
तो खुश रहिए दोस्तों, ख्याल रखिए। जय हिंद।